पेरेंट मटेरियल मतलब कि रॉक से सॉइल बनता है, पत्थर जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उससे सॉइल बनता है। तो जैसा चट्टान या पत्थर का जैसा भी कॉम्पोजिशन है वैसा ही सॉइल का भी नेचर हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम ज्यूरिस पाथवे। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया, ओके। ये बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सॉइल जो आपके बहुत काम आता है। आपका खाना कहाँ से आता है, अनाज कहाँ से आता है, आप जानते हैं मिट्टी से ही उपजता है। और भी सॉइल के बहुत सारे यूजेस हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। आप जानते हैं इंडिया जो है इसको कहा जाता है इट्स अ लैंड ऑफ इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी। बहुत डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो या आपका कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, और वेजिटेशन वाइज भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। वाइल्ड लाइफ भी आप देखिए, बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ यहाँ पाए जाते हैं। और ये वो लैंड है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आपको दिखता है, वेरिड टाइप ऑफ सॉइल। सो वी हैव डाइवर्स सॉइल टाइप्स, ओके। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल? सॉइल किस लिए ज़रूरी है? ये क्या केवल एक धूल जो आपके पाँव में सट जाता है जब आप चलते हो, जिसको फिर आप जाके धोना पड़ता है आपको, तो वो क्या ऐसा चीज़ है जो कि बहुत बेकार का चीज़ है? ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, फिल्टर्स वाटर, इज हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प्स इन कार्बन साइकिल। आपका एग्रीकल्चर, खेती जो होता है वो मिट्टी पे ही होता है। इसके बाद आपका वाटर का जो फिल्ट्रेशन होता है, ग्राउंड वाटर जो आप बाद में जाके आप पंप से ऊपर खींचते हैं, वो ग्राउंड वाटर जो तैयार होता है आप जानते हैं वो फिल्ट्रेट होके जाता है सॉइल के थ्रू ही, और तभी उसकी प्योरिटी भी आती है। तो वो भी काम करता है सॉइल। सॉइल में आपको बहुत तरह के जीव मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को बहुत न्यूट्रिशियस बनाता है। और कार्बन साइकिल जो है उसको भी मेंटेन करता है। नाउ हम लोग को, चूँकि हम लोग ऐसे कंट्री में हैं, आप जानते हैं कि इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारे यहाँ मेन स्टे ऑफ लाइवलीहुड क्या है? ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? कृषि, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सॉइल आप जानते हैं उसका बेसिक वही है जो जिसपे सॉइल पर ही आपका अनाज उपजता है। लेकिन जो सॉइल है उसको अच्छे से समझना हमको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सॉइल का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है सॉइल में, और इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमें बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए चैप्टर को अच्छे से हमको समझना है ताकि आप लोग जो भावी पीढ़ी हैं ये बात को अच्छे से समझ लें कि सॉइल को कैसे आपको प्रिजर्व करना है। ओके, सॉइल को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में काम आते हैं। आप जान रहे हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है इंडिया में, तो फैक्टर्स ही बहुत सारे हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है जो कि सॉइल के निर्माण में योगदान देता है। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉइल बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स? सो वी कैन सी दैट पहला है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब कि रॉक से सॉइल बनता है, पत्थर जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उससे सॉइल बनता है। तो जैसा चट्टान या पत्थर का जैसा भी कॉम्पोजिशन है वैसा ही सॉइल का भी नेचर हो जाता है, क्योंकि वहीं से वो निकल के आ रहा है। तो रॉक फ्रॉम विच सॉइल ओरिजिनेट, जैसे बसाल्ट से आपको ब्लैक सॉइल आप देखते हैं बनता है, और रेड एंड येलो सॉइल जो है आपको क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से निकलता है। नाउ
Second factor, first is parent material, parent rock. Now second factor is climate. Climate भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है सॉइल के फॉर्मेशन में. Rainfall and temperature influence weathering and humus content. देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा, जिस इलाके में बहुत रेनफॉल हो रहा है, आप देखिएगा वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ वेजिटेशन, वहाँ पे प्लांट का अच्छा ग्रोथ होगा. और जहाँ प्लांट का अच्छा ग्रोथ होगा तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सॉइल में प्लांट का जो डेड रिमेन्स है वो आएगा. और डेड रिमेन्स जो होता है वो क्या बनाता है सॉइल में जाके? ह्यूमस कंटेंट. और यही ह्यूमस कंटेंट है जो कि हमारे सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाता है. तो क्लाइमेट, अगर कहीं का भी रेनफॉल और टेम्परेचर अच्छा खासा है, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में हम लोग को अच्छा वेजिटेशन है, तो आप देखेंगे कि ये जो क्लाइमेट है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज टोपोग्राफी. कैसा लैंड का नेचर है, ढलान वाला जगह है, ये सब भी ये करता है, डिसाइड करता है कि सॉइल का टाइप क्या होगा. जैसे स्लोप अगर है, स्लोपी लैंड है, तो आप वहाँ पे क्या होगा, वहाँ सॉइल का जो थिकनेस होगा वो कम होगा. क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल होगा तो वो सॉइल जो है नीचे कट कट के आएगा, तो वहाँ सॉइल का जो थिकनेस होगा वो कम होता जाएगा. तो स्लोप एंड ड्रेनेज डिटर्मिन द सॉइल डेप्थ एंड इरोजन. तो टोपोग्राफी जो है वो भी एक फैक्टर है. बायोलॉजिकल एक्टिविटी. बायोलॉजिकल एक्टिविटी अभी हमने बताया आपको कि सॉइल के अंदर बहुत सारे जीव पलते हैं, और ये जीव जो हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. सॉइल कितना रिच होगा उसको वो डिसाइड करते हैं. वेजिटेशन, जितना ज़्यादा जहाँ पे रिच प्लांट लाइफ है जिस जगह का, वहाँ पे उतना ही सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा. ओके, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी हुआ, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू या वेजिटेशन के थ्रू, आप देखते हैं वो सॉइल को एक ह्यूमस कंटेंट देता है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है. नाउ टाइम. टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सॉइल जो है वो बनता है, वो काफ़ी वक्त में, आप देखिएगा एक तो है कि धीरे धीरे करके सॉइल का लेयर जो है बनता है, और उसमें मेच्योरिटी और आती है, उसमें उसके नेचर में भी थोड़ा बदलाव होते रहता है, समय भी उसको उसमें रोल प्ले करता है. तो टाइम ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. सो हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कौन कौन सा फैक्टर? तो पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, देन टोपोग्राफी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम. ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. नाउ लेट अस नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स सॉइल, एज आई सेड. तो एक एक करके हम लोग सारे सॉइल्स को देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलोवियल सॉइल. एलोवियल सॉइल जो है, ये इसका कवरेज क्या है? कवरेज क्या है? 40% ऑफ इंडियाज लैंड, 40% जो है इंडिया के लैंड पे एलोवियल सॉइल आपको मिलता है. और ये कैसे बनता है आप जानते ही हैं कि ये जो रिवर्स हैं, इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्रा, ये जो रिवर्स हैं वो जो सेडिमेंट्स लाते हैं वही फिर जाके वही एलोवियल सॉइल को बनाते हैं. ओके, नाउ कलर और टेक्सचर क्या होता है एलोवियल सॉइल का? तो इट इज लाइट ग्रे टू एश ग्रे. और ये इसका टेक्सचर कैसा होता है? तो ये सैंडी लोमी टू क्ले. फर्टिलिटी कैसा रहता है एलोवियल सॉइल का? बहुत अच्छा रहता है. हाईली फर्टाइल. आप जानते हैं ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया बेल्ट है, आप देखिएगा यहाँ ग्रेन्स बहुत अच्छा होता है, इसीलिए क्योंकि वी हैव एलोवियल सॉइल इन नॉर्थ इंडिया. सो हाईली फर्टाइल, इट इज हाईली फर्टाइल. दिस एलोवियल सॉइल इज हाईली फर्टाइल. और ये क्या चीज में रिच होता है? इट इज रिच इन पोटैश एंड फॉस्फोरिक एसिड. कौन कौन सा क्रॉप है जो एलुवियल सॉइल में पाया जाता है? इट इज व्हीट,
राइस, शुगर केन एंड पल्सेस। ये आपको देखने को मिलेगा एलुवियल सॉइल के जोन पे। एलुवियल सॉइल जो है वो दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड बंगर एंड अनदर इज कॉल्ड खादर। बंगर जो है ओल्डर एलुवियल सॉइल है, ये थोड़ा कम फर्टाइल है, लेकिन खद्दर जो है वो फ्रेश है, न्यूअर है, इसीलिए ये ज़्यादा फर्टाइल है। तो अभी हमने देखा एलुवियल सॉइल को। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल भी बोलते हैं। रेगर सॉइल लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है? तो डेक्कन प्लेटू, दैट इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये स्टेट्स जो हैं यहाँ पे आप पाते हैं ब्लैक सॉइल को। ये कैसे बनता, कैसे, इसका पेरेंट रॉक कौन सा है, ओरिजिन कहाँ से होता है? जैसे मैंने एलुवियल का बताया ना कि रिवर्स जो है सेडिमेंट्स लाते हैं उसको डिपॉजिट करते हैं, वो फिर एलुवियल सॉइल बन जाता है। इसका ये कैसे बनता है, दिस सो कॉल्ड ब्लैक सॉइल? तो ये बनता है बाय वेदरिंग ऑफ बसाल्ट रॉक। बसाल्ट रॉक जो होता है वो धीरे धीरे करके घिसता चला जाता है, घुलता मतलब वो टूटता चला जाता है, टूटते टूटते वही जो है ब्लैक सॉइल बन जाता है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ब्लैक सॉइल का? तो ये इट इज रिच इन आयरन, मैग्नीशियम एंड लाइम, ये तीन चीज में बहुत रिच है। और इसकी और क्या क्वालिटी है ब्लैक सॉइल की? मॉइस्चर रिटेंटिव, मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है, नमी को बचा के रखता है। और समय के सीजन में आप देखिएगा, समर सीजन में, कि इस पे डीप क्रैक फॉर्म हो जाता है ब्लैक सॉइल पे। नाउ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं ब्लैक सॉइल पे? तो ऑब्वियसली कॉटन तो है ही, क्योंकि इसका दूसरा नाम कॉटन सॉइल भी है ब्लैक सॉइल का। कॉटन, देन सोयाबीन्स एंड ज्वार, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि ब्लैक सॉइल पे पाया जाता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल लोकेशन बताइए कहाँ पर है, गेस कीजिए। इट इज in eastern and southern part of the Deccan Plateau, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu. This is the location of red and yellow soil. What is the color of this soil? ये रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है। आप जानते हैं जो चीज़ में आयरन होता है वो रेडिश टिंज ले लेता है। जैसे आप अगर सेब को भी काटते हैं या जिस चीज़ में आयरन होता है ना, वो आप देखिएगा कि उसमें एक रेडिश टिंज होता है, वो आपने देखा होगा। और ये येलो टर्न करता है जब हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। फर्टिलिटी कैसा है? फर्टिलिटी इस सॉइल का, रेड एंड येलो का, तो लो नाइट्रोजन, पुअर इन ह्यूमस। ह्यूमस कंटेंट जो है, ऑर्गेनिक मैटर, जो आपको मैंने कहा प्लांट रिमेन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, लेकिन इसमें ह्यूमस कंटेंट जो है इस सॉइल में कम है। क्रॉप कौन कौन सा ग्रो होता है इसमें? दैट इज मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, ये सब जो है आपको पाए जाते हैं जहां पे रेड एंड येलो सॉइल है। नेक्स्ट सॉइल इज लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल ये कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम। ये बनता कैसे है? हाउ डज इट गेट फॉर्म्ड? फॉर्मेशन जो इंटेंस लीचिंग इन हाई रेनफॉल एरियाज। क्या होता है कि जहाँ बहुत हाई रेनफॉल होता है वहाँ क्या होता है कि जो पानी की वजह से जो सॉल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं सॉइल में, वो घुल के नीचे चले जाते हैं, एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं। तो इससे सॉइल का तो नुकसान होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट जो था वो नीचे चला गया है। तो ऑब्वियसली इट विल बी लो इन फर्टिलिटी, हाई इन आयरन एंड एल्यूमिनियम।
यूज़ क्या है इसका, व्हाट इज़ द यूज़, किस क्रॉप के लिए ये इम्पॉर्टेंट है? तो इट इज़ गुड फॉर टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स. So this was laterite soil. Now arid and desert soil. अब गेस कर सकते हैं ये कहाँ पाया जाता होगा. लोकेशन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात. फीचर क्या है इसका, कैसा दिखता है और क्या है? सैंडी टेक्सचर, बालू वहाँ पे है, भरा पड़ा है. सलाइन इन नेचर, नमक का कंटेंट जो है उसमें ज़्यादा है ऐसे सॉइल में. मॉइस्चर जो है लो रहता है, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में रेनफॉल बहुत स्कैंटी होता है, कम होता है. एंड ऑब्वियसली जहाँ पे भी लो रेनफॉल होगा वहाँ लो ऑर्गेनिक मैटर होगा. ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल में, जो कि इम्पॉर्टेंट है सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, वो नहीं होगा उतना. तो लो ऑर्गेनिक मैटर. Now, what crops are grown in arid and desert soil? बाजरा, ग्वार. वो भी जब आप उसको इरिगेट करते हैं कैनाल वाटर से, अगर आप इरिगेट करते हैं तब जाके होता है. बहुत ही लो वेजिटेशन बेल्ट है ये, जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है. Now, mountain and forest soil. Mountain and forest soil, obviously ये mountains पे, हाई एलिवेटेड एरियाज पे आप देखिएगा. लोकेशन क्या है? हिमालयन रीजन, हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट पे भी आप देखते हैं हिमालयन जो जा रहा है, हिमालय माउंटेन. तो हिली एरियाज जो है नॉर्थ ईस्ट का है, वहाँ पर भी, और हिमालयन रीजन पर. ओके, नाउ टाइप्स क्या है? तो कहीं कहीं पे सैंडी लोम है, सैंडी लोम इन लोअर, ह्यूमस रिच इन अपर एरियाज. ये सॉइल का जो नेचर है, तो नीचे में सैंडी लोम ही है और ऊपर में जाके ह्यूमस रिच है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट है. ऊपर आप जाइएगा तो माउंटेन फॉरेस्ट है, तो उसके वजह से सॉइल में ह्यूमस कंटेंट अच्छा मिल जाता है. नाउ यूजेस क्या है इसमें, क्या क्या इस सॉइल में हो सकता है? इट इज़ आइडियल फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स लाइक एप्पल एंड टी. चाय, एप्पल आप देखते हैं, कश्मीरी एप्पल, या आप अगर शिमला जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आप जाते हैं, तो ये सब जो एरिया है वहाँ पे एप्पल का बहुत अच्छा ग्रोथ है. और टी तो आप जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा जोन है कंट्री का, वहाँ टी तो बहुत अच्छा होता ही है. तो माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल. सलाइन एंड एल्कलाइन ऑयल सॉइल. सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, ये जो है इट इज फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज वे इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन. कहीं कहीं पे ऐसा भी इलाका है हमारे देश में जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम है. प्रेसिपिटेशन रेनफॉल बहुत कम है, लेकिन इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है. जो भी है नमी वहाँ के ज़मीन पे वो भी बहुत तेज़ी से निकल जाता है और रेनफॉल उतना होता नहीं है. तो वहाँ पे हम सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल दिखता है. ऐसा जो सॉइल है इट्स लो इन फर्टिलिटी बट कैन बी रिक्लेम्ड विथ प्रॉपर मैनेजमेंट. हाँ, अगर उस ऐसे सॉइल में अगर हम लोग मेहनत करें, उसको अच्छे से इरिगेशन, उसमें कुछ आप इरिगेशन का टेक्निक लगाइए, तब हो सकता है वहाँ पे आप कुछ उपजा सकते हैं. ओके, so we have finished soil types, different types of soil we have done today. Alluvial we have done, black soil, फिर हमने red and yellow soil किया, mountain forest soil किया, then we saw arid soil also, desert type. Now अभी हम लोग देखते हैं कि challenges क्या है. हमारा जो soil है, जो हमारा इतना बड़ा natural resource है, जो हमारे जीने का आधार है, वो बहुत खतरे में है. What are the challenges? किस चुनौती, कौन कौन सी चुनौती है सॉइल पर? सॉइल इरोजन. व्हाट इज सॉइल इरोजन? आप देखते हैं कि सॉइल जो है वो उसका धीरे धीरे कटाव होते चला जाता है.
उसका जो थिकनेस है, उसका ऊपर का लेयर जो है धीरे धीरे करके वो बह जाता है, या तो तेज पानी का बहाव आया उसके साथ बह गया, या विंड कभी उसका टॉप लेयर को उड़ा के ले गया, या ग्लेशियर आया वो उड़ा के ले गया। ऐसे करके वो ऊपर का जो टॉप लेयर है जो सॉइल का वो निकलता चला जाता है। दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसलिए क्योंकि टॉप लेयर जो है वो एक तो वो जा रहा है, वो उसमें आपका ह्यूमस कंटेंट भी जा रहा है, और सॉइल का थिकनेस भी जो है वो कम होता जा रहा है। तो सॉइल इरोजन इज़ वन चैलेंज जो कि सॉइल फेस कर रहा है। सैलिनाइजेशन, व्हाट इज सैलिनाइजेशन? सॉइल में नमक का कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है। सॉइल को ग्रोथ देने के लिए, सॉइल में कुछ उपजाने के लिए एक हमको बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन चाहिए। अगर सॉल्ट या जो भी है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत हाई लो अगर चला जाएगा तो उससे जो है आपके जो फाइनल क्रॉप प्रोडक्शन पे असर करेगा। तो सैलिनाइज्ड हो गया है, नमक का कंटेंट ज़्यादा हो गया है। इसके बाद न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो गया है। न्यूट्रिएंट डिप्लीशन मतलब कि सॉइल में बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल हैं। अब ये जो है न्यूट्रिएंट्स, ये धीरे धीरे करके बहुत कारणों से वो कम होता जा रहा है सॉइल में। तो इसको भी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। ना ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। एक और चैलेंज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है, दैट इज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहले होता था, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जो खाद यूज़ करते थे वो नेचुरल ढंग से बना होता था, तो उससे सॉइल को नुकसान नहीं पहुंचता था। लेकिन आजकल जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, दे रहे हैं इसमें सॉइल में, उससे सॉइल ख़राब होता है। वो ठीक है, आपका प्लांट को कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, स्पीड अप करता है, ये अलग अलग बात है, लेकिन नुकसान भी देता है सॉइल को। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि हमारा सॉइल जो है फेस कर रहा है। नाउ तो हाउ टू कंजर्व द सॉइल। सॉइल जो कि इतना हमारा वाइटल नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको हमको अपने लिए भी यूज़ करना है और हमारे जो भावी पीढ़ी आएंगे उनके लिए भी हमको देखना है कि वो सुरक्षित है, बढ़िया से वो अच्छे कंडीशन में है। ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हम क्या क्या मेथड हम अपना सकते हैं ताकि ये सॉइल इरोजन जो हो रहा है या सॉइल में न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो रहा है, जो भी हानि हो रही है सॉइल को, वो कैसे रोका जाए। तो कॉन्टोर प्लाविंग इसमें होता है। कॉन्टोर जो प्लाविंग होता है इसमें होता है कि आप जो है क्रॉप्स को प्लांट करते हैं अलोंग द कॉन्टोर लाइंस ऑफ अ स्लोप, creating ridges that slows down water runoff and reduces erosion. पहाड़ी इलाके पे आप जाइएगा तो आप देखिएगा कॉन्टोर प्लाविंग भी और टेरेसिंग भी। आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेती, अगर आप रानी खेत चले जाइए या कोई भी माउंटेनस रीजन पे आप जाइएगा। अभी जैसे मैं गई थी हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था टेरेस फार्मिंग हो रहा है। तो कॉन्टोर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग से भी क्या होता है, अगर हम इस तरह से हम करें, उसमें वहाँ पे जैसे टेरेस फार्मिंग में क्या क्या होता है कि वहाँ स्टेप जैसा बनाया हुआ रहता है मिट्टी का, जैसे ऊपर से नीचे स्लोप है तो उसको काटा हुआ रहता है और उसमें क्रॉपिंग होता है। तो वो एक तरीका है सॉइल इरोजन रोकने का, क्योंकि अगर पानी का बहाव ऊपर से आ रहा है तो चूँकि प्लेटफॉर्म के जैसे है तो वहाँ पे आके वाटर का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और सॉइल का इरोजन थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन बहुत एक अच्छा टेक्निक है। अभी मैंने बताया था न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। कभी कभी अगर आप एक ही टाइप का क्रॉप अगर ग्रो करते हैं कोई पीस ऑफ लैंड पे, तो वो क्या होता है कि एक टाइप का क्रॉप जो है वो एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी से, तो धीरे धीरे करके वो मिट्टी जो है उन न्यूट्रिएंट्स मतलब वो डिप्राइव्ड हो जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म हो जाएगा और फिर वो आप उसमें उस क्रॉप को नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, जिससे क्या होगा, एक टाइप का क्रॉप लगाया जो एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स यूज़ किया, उसके बाद दूसरा वाला टाइप का लगा दिया ताकि वो दूसरा टाइप का न्यूट्रिएंट यूज़ करे, और पहला वाला जो न्यूट्रिएंट है उसको धीरे धीरे करके नेचर वापस सॉइल में डाल देता है। तो ये अच्छा तरीका है कि आप एक बार
एक टाइप का सॉइल क्रॉप लगाइए, फिर उसके बाद दूसरे टाइप का लगाइए, फिर पहला वाला लगा सकते हैं, ऑल्टरनेटली भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्रॉप रोटेशन करिएगा तो सॉइल का जो आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बरकरार रहेगा। नाउ अब जैसे कवर क्रॉपिंग भी एक तरीका है जिसमें, या आपको नो टिल फार्मिंग है, ये भी जो है आपको जब आप क्रॉपिंग आप करते हैं या प्लांट कर रहे हैं क्रॉप को, तो ज़्यादा सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। देन कवर क्रॉपिंग, इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि जैसे नॉन कैश क्रॉप लेग्यूम या ग्रास लगा दिए मिट्टी के ऊपर, उससे क्या होगा, जैसे कभी कभी लैंड खाली है, अगर वहाँ पे आप लेग्यूम्स लगा दिए या घास उस लगा दिए, तो कभी विंड अगर बहुत तेज़ स्पीड लेकर आ रहा है तो वो सॉइल को, जो कि वहाँ पे शायद ड्राई स्टेज में है, उसको उड़ा के नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि हमने वहाँ ग्रास लगा दिया है। दिस इन्वॉल्व प्लांटिंग नॉन कैश क्रॉप legume or grasses between cash crop to protect the soil from erosion, improve soil structure and add nutrients. तो कवर क्रॉपिंग भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का। विंड ब्रेक्स, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम रोज ऑफ ट्री या श्रब लगा देते हैं सॉइल पे, ताकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम ट्रीज लगा देंगे या श्रब लगा देंगे तो वही जो हाई स्पीड विंड अगर चलता है और लैंड जो है अभी ड्राई स्टेज में है, तो सॉइल हो सकता है, अगर ट्रीज वगैरह नहीं है तो सॉइल जो होगा इरोजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे फॉरेस्ट कवर लगाए हुए हैं या श्रब्स ही लगाए हुए हैं, तो वो श्रब क्या करेगा, विंड को का स्पीड ब्रेकर की तरह एक्ट करेगा और वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। सो विंड ब्रेक्स, जो planting rows of trees or shrub to act as barriers against wind, which helps to reduce wind erosion and protect crops. Okay, mulching क्या है, जिसमें आप एक लेयर ऑफ, जैसे आप क्या करते हैं सॉइल के ऊपर आप जैसे स्ट्रॉ है या वुड चिप्स है वो सॉइल के ऊपर बिखेर देते हैं, ताकि उसकी जो नमी है, मिट्टी की जो नमी है वो बरकरार रहे और विंड जो है उसके टॉप लेयर को उड़ा के नहीं ले जाए। तो हम ये सब देखते हैं कि ये सब तरीका है जिससे हम एफॉरेस्टेशन भी, जो मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट कवर अगर आप लगा दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो वे। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं जिसमें कि आप जो खाद जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो कि नेचुरल वे से बनता है। तो ये सब तरीका सब है। लेट अस रिपीट दिस: कंटोर प्लाउइंग, टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, नो टिल फार्मिंग, कवर क्रॉपिंग, विंड ब्रेक्स, मल्चिंग, और भी वही मैंने बताया, जैसे पेस्टिसाइड का आप कम यूज़ कीजिए, आप ज़्यादा जो पेस्ट को मारने के लिए आप दवा यूज़ कर उसको कम यूज़ कीजिए, सैलिनिटी को मैनेज कीजिए, सैलिनिटी जो है जो बढ़ रहा है, जो चैलेंज कर रहा है सॉइल को, उसको आप कम कीजिए, और सॉइल का ड्रेनेज को आप देखिए कि सॉइल का प्रॉपर ड्रेनेज भी हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका सॉइल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, और अगर सॉइल प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि सॉइल हमारे जीने का आधार है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट नॉट द लीस्ट, लेट अस जस्ट गो बैक एंड सी द फर्स्ट पेज, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैप में आप एक बार देख लीजिए। नाउ सी फॉरेस्ट सॉइल, ये ब्राउन एरिया है आप देख रहे हैं, दिस इज फॉरेस्ट सॉइल। ब्लैक सॉइल आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, ये सब जो है गुजरात का भी पोर्शन है। ना एलोवियल सॉइल, यू कैन सी कितना इधर भी आ रहा है आपको, इट्स नॉट दैट कि इधर ही है केवल, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। नाउ ये आपको जो डेल्टाज है, जो रिवर का डेल्टाज है यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको दिख रहा है, कोस्टल रीजन पे भी आप देख सकते हो एलोवियल सॉइल। एरिड सॉइल, जैसे मैंने बताया, ऑफ कोर्स ये आपको राजस्थान में ही मिलेगा, दिस एरिया। लेटराइट सॉइल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आप देखिए, दिस इज द जोन ऑफ लेटराइट सॉइल। एंड रेड एंड येलो सॉइल आप देख रहे हैं, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो आपको है रेड एंड येलो सॉइल। सो हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए।
and if there is any doubt left, please put in the comment box and let me know. अगला क्लास जो हम लोग करेंगे वो कास्ट सेंसस पे करेंगे. Let us meet again. Thank you.